भारत कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। कई राज्यों में रेमडेसिविर दवा भी भारी कमी आ रही है। खबरें यह भी हैं कि कई राज्यों में तो लोग रेमडेसिविर में पानी भरकर मोटे दामों में बेच रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को हटा लिया है। और इन सब के बीच असम व पूर्वोत्तर वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर यह है कि असम में ही अब हर महीने तकरीबन 4 लाख रेमडेसिविर के डोज तैयार किए जाएंगे। असम की जनता के लिए एक बड़ी खबर। अब असम में ही हो रहा रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन। पलाशबाड़ी स्थित सन फार्मा में उत्पादन शुरू। मासिक 3,60,000 डोज होंगे तैयार। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान कई जगहों पर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा के अभाव में कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। आरोप है कि कई राज्यों में लोग रेमडेसिविर में पानी भरकर मोटे दामों में बेच रहे हैं। लोग कई गुना कीमत पर इसे खरीद रहे हैं। लेकिन कोविड संक्रमण से जूझ रही असम की जनता के लिए एक बड़ी खबर है। महामारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन अब असम में ही हो रहा है। पलाशबाड़ी के सन फार्मा उत्पादन क्षेत्र में रेमडेसिविर का उत्पादन शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को उत्पादन क्षेत्र का जायजा लिया और सन फार्मा प्रबंधन से भी बातचीत की। गौर करने वाली बात है कि भारत में जायडस कैडिला, हेटेरो ड्रग्स, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज फार्मा कंपनियां रेमडेसिविर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इन कंपनियों की संयुक्त उत्पादन क्षमता प्रति माह 38.80 बोतल है। जबकि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सन फार्मा साप्ताहिक 80,000 डोज यानी मासिक 3,60,000 डोज बनाएगी। आमार बाबे एटा ভাল खबर जे सन फार्मार AG2 ইউনিট এই ইউনিটত তেখেতসকলে ৰেমডেচিভিৰ ইনজেকশ্যন প্ৰডাকশ্যন কৰা আৰম্ভ কৰিছে। সপ্তাহত প্ৰায় 80,000 আৰু মাহত 3,60,000 ইনজেকশ্যন বনাব পৰা এখেতসকলৰ কেপাচিটি আছে, প্ৰভাইডেড তেওঁলোকে ৰ মেটেৰিয়েল পাই থাকে। ইতিমধ্যে এইটো ইউনিটত সেই ধৰণে প্ৰডাকশ্যন চলি আছে। আজি মই ইয়াত আহিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্যন কেনেকৈ চলি আছে, কি চলি আছে চাই গ'লোঁ আৰু লগতে মই তেওঁলোকক এইটো অনুৰোধ কৰি গ'লোঁ যে অসম চৰকাৰৰ বাবে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় ৰেমডেচিভিৰ ইনজেকশ্যন তেখেতসকলে যাতে আমাক দিয়ে। मंत्री शर्मा ने कहा कि पिछले साल महामारी के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन काफी फायदेमंद साबित हुआ था। यह दवा कोरोना के उन मरीजों को दी जाती है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर अस्पताल में भर्ती है। यह इंजेक्शन उस वक्त अहम भूमिका निभाता है जब ऑक्सीजन का स्तर 95 से अधिक गिर जाता है। यदि ऑक्सीजन 95 तलत नामी जाए, विशेषকৈ 90 प्राय 85 पाए, एटू एंटीवायरल है। इयात जदि आपुनी एटू इंजेक्शन दिए बहुते भावे जे इ कोविडर पर आपनाक सहाय करे, किन्तु एक लै बहुत बितर्क आछे। किछुमाने कय जे इ ठीक नकरे, मात्र हस्पिटेलाइजेशन तो कमाय, किछुमाने कय ठीक करे। किन्तु अসমत जोआ बछৰৰ পৰাই आमी रेमडेसिविर इंजेक्शन दी आहिছিলোঁ, অসমে प्रथम। সেইকাৰণে অসমত মৃত্যুৰ হাৰটো আগৰ পৰাই কম। এতিয়া ICMR ভাবিছে যে নহয়, অসমে যিটো কাম কৰি আছে সেইটো কাম সমগ্ৰ দেশতে হোৱা উচিত। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले 3 दिन में गुवाहाटी के MMCH और सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 ऑक्सीजन यूनिट बनाए जाएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि भूटान के ऑक्सीजन यूनिट से भी बात चल रही है। MMCH और सिलचर मेडिकल कॉलेजत अहा 3 दिনৰ ভিতৰত আমি 2টা অক্সিজেন ইউনিট আৰু আৰম্ভ কৰিম। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত 3টা, যোৰহাটত 2টা, ডিফু, বৰপেটা এইখিনিত আৰু তেজপুৰত আমাৰ এটাকৈ ইউনিট আৰম্ভ হৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত এটা, শিলচৰত এটা আৰু MMCHত এটা পূৰ্ণ গতিত নিৰ্মাণ চলি আছে। MMCH আৰু
শিলচৰৰ ইউনিট দুটা মই অহা 3 দিনৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিব পাৰিম বুলি মই অত্যন্ত বিশ্বাসী। আজি আমাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক মই এতিয়া ভূটানলৈকে পঠাইছোঁ। তাতেও এটা 50 MT অক্সিজেন প্লান্টৰ কাম চলি আছে। 1 মাহমান লাগিব। আমি তাৰ মালিকজনক ধৰিছোঁ যে আপোনাক অসম চৰকাৰে সহায় কৰিব, 2-3 মাহৰ অক্সিজেনৰ দাম আগতীয়াকৈ আমি দি দিম, আপুনি প্লান্টটো সোনকালে বনাওক। আজি চাব পঠাইছোঁ, কি হয় চাই লওক। कोविड की हालिया परिस्थिति के संदर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी तक परिस्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगले 7 दिन राज्य के लिए बेहद जटिल है। এতিয়ালৈকে আমাৰ ঠিক আছে, কিন্তু যদি আপোনাৰ বহুত পেচেণ্ট আহি যায় তেতিয়াহ'লে মই সেইকাৰণে ৰাইজক কৈছোঁ 2-3 তাৰিখলৈকে ঠিক থাকিব, তাৰ পিছত আকৌ নতুন ধৰণে চিন্তা কৰিব। असम में कोविड-19 के ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट की आशंका पर स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि अब तक ट्रिपल म्यूटेंट का कोई केस सामने नहीं आया है। हालांकि बंगाल में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट पाए जाने से असम में भी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। থাৰ্ড মিউটেণ্ট বেংগলত হৈছে, এতিয়া অসমত অহাৰ কোনো পৰিৱেশ আমি পোৱা নাই, কিন্তু থাৰ্ড মিউটেণ্ট বেংগলত হৈছে। বেংগলৰ পৰা অসম যিহেতু একেবাৰে ওচৰ চুবুৰীয়া, সেইকাৰণে কোনোবা দিনা নাহিব বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে, এইটোতো বতাহত আহিব। গতিকে জিনমিক ছিকুৱেন্স আমি প্ৰত্যেকটো চেম্পল কৰাৰ চেষ্টা কৰি থাকোঁ কিবা নতুন দেখিলে, আৰু এই বিষয়ে কিবা খবৰ থাকিলে ICMR আমাক জনোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক জনাই দিম। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।